गुड इवनिंग। एसबी एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीजगणित, अलजेब्रा, जेटेट, सीटेट, यूपीटेट सभी एग्जाम के लिए सभी में प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2, पार्ट 1 पहले हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग का है वो पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इजकल टू 66 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इजकल टू 66 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x बाय एक्स का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को बतलाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x बाय एक्स का वैल्यू क्या आएगा। देखिए, इसको यदि हम लोग पहले सॉल्व करें, जो निकालना है उसको सॉल्व करें, तो है एक्स स्क्वायर बटा एक्स मतलब एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 इजकल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, इसको भाग कर दिए तो एक्स स्क्वायर कट गया, 1 बाय एक्स प्लस 2x बाय एक्स मतलब 2, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको यदि हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं तो माइनस 2ab इक्वल टू 66। ये 2 जो है इधर दोनों तरफ माइनस 2 किए, माइनस 2 माइनस 2 किए, तो ये x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया, और x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू रूट अंडर 64, दैट मीन्स प्लस माइनस 8। x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 8। x माइनस 1 बाय एक्स, x माइनस 1 बाय एक्स मतलब एक बार यदि हम 8 लेते हैं तो उसमें 2 पुट करते हैं तो 10 हो गया। एक बार माइनस 8 लेते हैं और उसमें प्लस 2 करते हैं तो माइनस 6। तो आपका आंसर जो हो गया माइनस 6 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो देखिए 10 और माइनस 6 दोनों है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ये फिर से समझिएगा, क्योंकि हम इसको कैसे बनाए, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x को सबको इंडिपेंडेंटली x से भाग किए। तो इसको जब x से भाग करेंगे तो इसका एक x कट जाएगा तो केवल x बचेगा, माइनस 1 बाय एक्स बचेगा, और 2x बाय एक्स मतलब केवल 2 बनेगा। इसका मान पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 66 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दोनों तरफ माइनस 2 कर दिए, दोनों तरफ माइनस 2 किए तो क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट गया इक्वल टू 64। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 64, a माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर 64, दैट मींस प्लस माइनस 8। और ax माइनस 1 बाय एक्स का मतलब हो गया प्लस माइनस 8, मतलब एक बार हम यदि प्लस 8 लेते हैं तो उसमें 2 जोड़ते हैं तो 10, और एक बार माइनस 8 लेते हैं उसमें 2 जोड़ते हैं तो माइनस 6। तो माइनस 6 और 10 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो किसमें है, 2 में। तो इस पहला का जो आंसर हो गया वो आपका 2 हो गया।
हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। आपका जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें एक्स स्क्वायर सब अच्छा से टाइप नहीं होता है, इसीलिए इसको हम फिर से देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, x प्लस 2/x, x प्लस केवल 2/x, ठीक है, x प्लस 2/x, ये पूरा में नहीं है, x प्लस 2/x इक्वल टू 1 है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है कि x प्लस 2/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहां पे ये टाइप नहीं है, x प्लस 2/x ये है, x प्लस 2/x इक्वल टू वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का मान क्या आएगा, ये आप लोगों को बतलाना है। सभी प्रश्न आए हुए एग्जाम के हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये जो x है इधर आके x हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, एक वैल्यू 1 ये आ गया। और दूसरा, इसी से हम दूसरा निकालते हैं कि 2/x इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा, 2/x, ये वाला 2/x इक्वल टू जो x इधर है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/x भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, तो x प्लस x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/x, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2/x। केवल समझिए कि 1 माइनस एक्स, यही से 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/x, 1 माइनस एक्स की जगह 2/x पुट कर दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, ये यहां पे पुट कर दिए, ये x से x कट गया, ऊपर बच गया 2x, नीचे भी x और x 2x, और नीचे भी 2x, 2x बाय 2x इक्वल टू आंसर 1। इसका तो 2x बाय 2x का मान क्या हो गया, 1, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत इजी है, यदि सही से समझ गए, इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि x प्लस 2/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x प्लस 2/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपको निकालने कह रहा है। तो x, इसको इससे गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, इधर आके x गुना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, और x 2x ऊपर में बन गया, ये खाली देखना है। और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/x, 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2/x, बस x से x कट गया, 2x बाय 2x मतलब 1 आंसर। इतना ही करना है, इसको हम समझाने के लिए इसको डिटेल में बता रहे हैं। करना रहता है कि क्वेश्चन में ही देख के आंसर आ जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे भी क्वेश्चन 5x बटा
2x² प्लस 5x प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1/3। तो x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1/2x इक्वल टू क्या होगा? देखते हैं आगे। इसको पहले सॉल्व कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15x 5x इंटू 3, 15x इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 1। अब दोनों तरफ x से भागा कर दीजिए, दोनों तरफ x से भागा कर दीजिए। तो ये 15 बन गया, और जब 2x² में x चल गया तो ये 2x प्लस 1/x प्लस 5 1/x, अब 5x का x कट गया तो 5। ये जो 5 है ना, इधर ले आइए, ये 5 जो है इसको इधर ले आइए। तो 15 में 5 चल गया 10, 15 में जो इधर आके 5 चल गया 10 इक्वल टू 2x प्लस 1/2x 1/x 1/x। अब यहां पर x प्लस 1/2x है, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। तो इधर बन गया 2 5 इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया तो x, और ये 2 के साथ गुना हो गया 1/2x। तो x प्लस 1/2x इक्वल टू जो आपका आंसर आ गया वो 5। क्या हो गया? फिर से खाली देखिए फिर से एक बार कि 5 तिया 15x और 2x² प्लस 5x प्लस 1। अब हमको नीचे में x लाना है, तो इसीलिए दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिए, x से डिवाइड कर दिए तो x से x कट गया, 15 इक्वल टू 2x प्लस 1/x प्लस 5। ये 5 को इधर ले आए तो 15 में 5 चल गया 10, 2x प्लस 1/x। अब यहां पे बटा में 2x लाना है, इसीलिए दोनों तरफ 2 से भागा कर दिए। तो 10/2 मतलब 5, 2/2 मतलब x और 1/2x। तो 1x प्लस 1/2x इसका जो आंसर आ गया वो आपका 5 हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या है? x चौथा x प्लस x बटा 2x² x बटा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6। तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? यही है। हाँ चलिए ठीक है कि x बटा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6। तो x प्लस 1, सिंपल जो पिछला काम किए, दोनों तरफ x से दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 2 हो गया। 6x इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 2 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ हमको x से भागा करना पड़ेगा, क्योंकि बटा में x है, तो दोनों तरफ हम लोग x से भागा कर दिए। जैसे ही x से भागा किए, ये x कट गया 6, और 2x में एक x चल गया, 2x बटा x मतलब एक x चल गया 2x, स्क्वायर में से वो चल गया, x बच गया। अब 5x बटा 5x, तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं 2/x बटा प्लस 5 वाला x कट गया, तो 6 में से 5 इधर आ गया, 5 इधर आके घट गया, तो 6 में जब 5 आके घट गया तो 1 बन गया। और हमको x प्लस 1/x का दोनों में 2 कॉमन ले लिए,
तो x प्लस 1/x बच गया। ये जो 2 है इधर आके भागा लग गया, 1/2 इक्वल टू x प्लस 1/x। तो आंसर जो होगा x प्लस 1/x का वैल्यू 1/2। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। फिर से एक बार इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 इंटू एक्स 6x, और इधर वाला को 1 से गुना कर दिए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब हमको बटा में लाना है x, इसीलिए दोनों तरफ x से भागा कर दिए, तो x से x कट गया, तो 6 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर चल गया तो 2x बटा 2/x, और x x कट गया, 5x होगा तो 5। ये 5 जो है इधर आके घट गया, तो 6 में 5 घट गया 1। अब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 1/x। इधर जो गुना है इधर आके भागा लग गया, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 1/2 आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है a बट प्लस 1/a माइनस 2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, इसका मान क्या होगा? देखिए a यहां पर है -2, तो हमको अपने मन से दोनों तरफ a में 2 घटाना होगा, तो a में 2 को घटा दिए एक तरफ पहले, तो इधर में भी 2 घटाना पड़ेगा। हम अपने मन से एक तरफ जोड़ना एक तरफ घटाना नहीं कर सकते, हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा। जब हम LHS में 2 घटाए तो हमको इधर भी 2 घटाना होगा। अब तो ये दोनों प्रोसेस में आ गया। अब इसका स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस यहां पे प्लस, तो प्लस 2ab। अब 2 में से 4 में से 2 चल गया, 2 का स्क्वायर 4। ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में 2 गया 2, ठीक है, तो 2 आंसर हो गया। इफ द a and b are both are same, if a and b both are same, जो रहेगा उसका स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। इफ a and b, देखिए a and b both are same, तो जो था 2 था, 4 में 2 चल गया तो 2 था, तो 2 का स्क्वायर में से 2 घटा दिया जाता है। समझिए, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो जो दिया है इसका स्क्वायर कर लेंगे, में से 2 घटा देंगे, तो यहां पे था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 घटा देंगे। इफ a and b both are same, इफ a and b both are same, यहां पे सेम नहीं है, यहां पर सेम हो गया, a माइनस 2, तो पहले 2 घटाए थे तो 2, तो उसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 में 2 घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 ही। अगला प्रश्न देखते हैं। a by b प्लस b by a by b प्लस b by a इक्वल टू 2, तो a माइनस b का वैल्यू क्या हुआ? देखिए जो दिया है ना उसी को सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो a b एलसीएम आ गया, a और b एलसीएम आ गया, इधर से a स्क्वायर इधर से b स्क्वायर इक्वल टू 2,
इक्वल टू 2। ये जो AB है इधर जाके गुना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, और 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a माइनस बी का भी तो वैल्यू 0 ही होगा ना, रूट अंडर 0 इक्वल टू 0। ये आपका ऑप्शन नंबर 4। जो दिया उसी को सॉल्व कर दिए, कि इसको जब सॉल्व किए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ab इक्वल टू 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, इधर 2ab आ गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी का वैल्यू भी 0 होगा। हम लोग आगे देखते हैं। अधिशून्योत्तर x के लिए x स्क्वायर होना चाहिए माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का बाय x का मान क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए अब दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का वैल्यू 0 है, और पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। 1 बाय x स्क्वायर कैसे आएगा? जब हम दोनों तरफ x से भागा करेंगे तभी 1 बाय x आ सकता है। जब इसको भागा किए तो बच गया x, 2x में एक x चल गया, और जब इसको भागा किए माइनस 4 x कट गया, माइनस 1 बाय x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 4। अब हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16। ये जो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2 जाके प्लस हो गया 18, आंसर हो गया 18 आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 18, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 18, वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर 18 है, तो इतना इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या होगा? तो हम क्या किए, x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1 को बटा में x स्क्वायर लाना है, तो दोनों तरफ x से भागा कर दिए, तो x ये 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर कट गया तो एक x बचा, 4x बटा x मतलब 4, और माइनस 1 बाय x इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 बाय x इक्वल टू इधर जो 4 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। अब स्क्वायर हमको स्क्वायर में लाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16, ab कट गया, 2 जो उधर है जाके प्लस हो गया, तो 16 और 2 18 आंसर हो गया। टू एक्स प्लस 1 बाय 4x इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर बटा 64x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय 64x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को पहले रिलेट करना होगा कि क्वेश्चन क्या दिया है और वो क्या पूछ रहा है।
देखिए यहां पे दिया है 2x और यहां पे पूछ रहा है x स्क्वायर का वैल्यू, तो हमको ये 2 को हटाना पड़ेगा और उस 2 को हटाने के लिए हमको दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा। तो देखिए 2x प्लस 1/4x को हमको 1/2 से भागा करना पड़ेगा, इधर भी 1/2 से भागा करना पड़ेगा। हम एक तरफ तो भागा कर नहीं सकते, जो भी करना पड़ेगा हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो अब देखिए जब इसको 2 से 2 कट गया तो x बच गया, और जब ये इसके साथ जाके गुना होगा तो 1/8x हो गया इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसी का स्क्वायर है ना, इसी का जब स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना इक्वल टू 1/4। x से x कट गया, 2 चौके 8 कट गया। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर, ये जो 1/4 है उधर जाके माइनस हो गया, तो इतना इक्वल टू आंसर क्या आ गया 0। x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर 1/4, उधर जाके 1/4 माइनस हो गया, तो आंसर जो आ गया वो 0। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए फिर से इसको एक बार समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। और गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग का ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो गया है, जो कि ऑफलाइन क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं गिरिडीह के लोग। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि 2x प्लस 1/4x इक्वल टू 1 है, 2x प्लस 1/4x इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहां पे 2x का वैल्यू दिया है और यहाँ x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको ये 2 को हटाना होगा, इसीलिए 2 को हमको भाग दिए, दोनों तरफ भाग कर दिए। तो जैसे ये 2 को भाग किए तो ये 2 से 2 कट गया तो x बच गया, और ये जो 2 है 4 के साथ गुना होके 8x बना दिया। अब हमको x स्क्वायर लाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 8x, तो x से x कट गया, 2 से 8 4 बार में कट गया इक्वल टू 1/4, और ये जो 1/4 है इधर आके माइनस हो गया, तो 1/4 में 1/4 चल गया, तो आंसर 0 आ गया। हम लोग आगे देखते हैं। x प्लस 1/9x इक्वल टू 4, x प्लस 1/9x इक्वल टू 4 हो, तो 9x प्लस 1/9x का मान क्या होगा, 9x प्लस 1/9x का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पे x दिया है और यहां 9x पूछ रहा है, और 9x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, 9x स्क्वायर। क्वेश्चन बना लेते हैं नंबर 9। हाँ 9x x प्लस 1/9x इक्वल टू 4, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहां पर है x और यहां पे 9 है, तो किसका स्क्वायर 9 होता है, किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अभी हम यहां पे x का स्क्वायर करेंगे तो 9 तो नहीं ना बन पाएगा, x का स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, 9 तो बन नहीं सकता। तो हमको क्या करें जो 9 बन जाए,
तो हमको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से तो x प्लस 1/9x को यदि हम 3 से गुना किए तो दोनों तरफ 3 से गुना करना पड़ेगा, और ये बन गया 3x, और ये 3 9 कट गया 1/3x इक्वल टू 12। अब देखिए 3x का भी स्क्वायर 9x बन जाएगा, और 3x का भी स्क्वायर 9x स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ अभी तुरंत बताई थी a एंड b आर सेम, जो दिया है उसका स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। इफ a एंड b बोथ आर सेम, तो जो दिया है इसका स्क्वायर में 12 के स्क्वायर में 2 घटा देंगे। लेकिन हम वही करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 144। ये देखिए 3x कट गया, 2 इधर आके घट जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू 144 में 2 चल गया तो 142, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इफ a एंड b आर सेम, a एंड b बोथ आर सेम, जो दिया है उसका स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। a एंड b बोथ आर सेम, देखिए 3x। इफ a एंड b बोथ आर सेम, जो दिया है उसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 142। तो पहले एंड बी बोथ सेम कैसे करें? यहाँ पे x का स्क्वायर 9 तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम दोनों तरफ 3 से गुना कर दिए, तो 3x और 1/9 है तो 1/3x हो गया इक्वल टू 4 3 12। 12 के स्क्वायर में 2 घटा दिए, वही आपका आंसर हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है, और x माइनस 1/x का मान क्या होगा ये बतलाना है। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यदि हम इसमें -2 दोनों तरफ करते हैं तो 2ab कर दिए इक्वल टू 2 में से 2 घट गया, क्योंकि इधर हम 2 घटाए, ए भी सेम था, 2 घटाए तो इधर भी जाके हम 2 घटा चुके, तो हम दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ सकते हैं, एक ही चीज घटा सकते हैं। तो ये ना बन ना गया a माइनस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/x क्या होगा? जब स्क्वायर ही 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। x माइनस 1/x इक्वल टू 0। क्या किए? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 था, तो x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है, तो हम दोनों तरफ 2 घटा दिए। तो जैसे घटाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 2 में 2 गया 0, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, तो a माइनस बी इक्वल टू भी 0। तो यही पूछ रहा था x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा? x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा? तो हो जाएगा x माइनस 1/x का वैल्यू 0। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि p बाय क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होना चाहिए था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7pq, तो p बाय क्यू प्लस q बाय p का वैल्यू क्या होगा?
p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 7pq है, तो p बाई क्यू प्लस q बाई p का वैल्यू क्या होगा ये आपको बतलाना है। देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 7pq है, ये pq को हमको हटाना है, तो इधर भी pq से भागा कर दिए, इसको भी pq से भागा कर दिए, इसको भी pq से भागा कर दिए। दोनों तरफ हम एक ही चीज से भागा कर सकते हैं। जैसे p से हम भागा किए, एक p से एक p कट गया, एक q से एक q कट गया, बचा क्या p बाई q, इधर क्या बचा q बाई p, इधर क्या बचा 7। यही तो वैल्यू पूछ रहा था, p बाई क्यू प्लस q बाई p का वैल्यू क्या होगा, आ गया 7, आंसर 7 आ गया। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 7pq है, और हमको p बाई क्यू और q बाई p का वैल्यू पूछ रहा है, तो LHS में और RHS में दोनों में p बाई क्यू से भागा कर दिए। तो जैसे p बाई क्यू से भागा किए, एक p से p कट गया तो p बाई क्यू बच गया, और q से q कट गया तो q बाई p बच गया, और p कट गया तो 7 आ गया, और इसी का आंसर पूछ रहा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका 7 है। तो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, a माइनस बी इक्वल टू 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए बी का मान क्या होगा ये आप लोगों को बतलाना है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है वही देखते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 दिया हुआ है, और 9 जो है इधर आके घट गया इक्वल टू 2ab इक्वल टू 2ab, और 25 में 9 चल गया 16 इक्वल टू 2ab, और 2 से 16 8 बार में कट गया तो ab इक्वल टू 8, ab इक्वल टू 8। देखिए कोई ऑप्शन में है 8, 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 8 है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। a माइनस बी का होल, हमको a माइनस बी, a इंटू बी का आंसर निकालना है, ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक ए बी एक साथ नहीं आ सकता। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 25, वो वैल्यू पुट कर दिए, और माइनस 2ab को इधर ले आए तो प्लस 2ab हो गया, और 9 इधर आके माइनस हो गया, तो 25 में 9 गया तो 16, और 2 से 8 बार में 16 कट गया, तो ए बी का वैल्यू जो है वो आपका 8 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन को पहले सुधारते हैं। अभी a प्लस 1 बाय a प्लस 1 बाय a इक्वल टू 1 हो, यदि a प्लस 1 बाय a इक्वल टू 1 हो, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस a प्लस 1
का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन स्क्वायर जो है इसमें टाइप नहीं होता है, जिसके कारण अब बहुत सा मिसप्रिंटिंग भी रहता है। तो a प्लस 1 बाय ए इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बतलाना है। देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए हो गया। ए स्क्वायर प्लस 1, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए हो गया। तो ए माइनस ए मिल गया 0, और 0 बटा कुछ आ भी जाए तो 0 ही ना आएगा, इसीलिए इसका आंसर 0, इसीलिए इसका आंसर 0। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए में से ए चल गया नीचे, इक्वल टू तो 0 आ गया। और 0 आपके पास कुछ नहीं है और लेने वाला 1 2 वो रहेगा भी, तो आप क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते ना। नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस ए, मतलब ए प्लस ए 2a, नीचे 2a आ गया। यदि आपके पास ये 0 बटा 2a क्या आएगा आंसर, ठीक है 0 ही ना आएगा, 0 बटा 2a इक्वल टू आंसर 0 ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, a प्लस 1 बाय ए इक्वल टू 1 है, इसका एलसीएम लिए तो ये इंटू ए स्क्वायर बन गया, ये प्लस 1 बन गया इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए में से ए चल गया 0, अब 0 बटा कुछ भी हो तो 0 ही होगा, तो आंसर हो गया। यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5, यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5, तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5, तो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं फिर से इसी तरह करके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x। अब देखिएगा, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है x और इसका दोनों का मतलब हो गया 5x और x 6x, x बटा 6x, x कटना गया 1/6 आंसर, 1/6। देखिए ऑप्शन है 2 नंबर कि x, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x और x 6x, x बटा 6x, मतलब x कट गया, तो आंसर जो हो गया वो आपका 1/6 हो गया। तो आप लोग जो यदि गिरिडीह के लोकल स्टूडेंट हैं वो भी कॉल करके पता कर सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑफलाइन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी को धन्यवाद।